प्रिय छात्रों, आपका सेकेंड ईयर सिल में पुनः वापस आपका स्वागत है। मैंने आपको छोड़ा था सोर्सेस ऑफ एरर्स। तो मैंने बताया था कि आपको दो प्रकार के सोर्सेस यानी कि एरर होते हैं। एक होता है आपका कम्युलेटिंग और दूसरा होता है कंपनसेटिंग। कम्युलेटिंग क्या होता है, जैसे संजय कहा जाता है, ये त्रुटियाँ ये बार बार जुड़ती या कम होती जाती हैं या अधिक होती जाती हैं। इसका कारण क्या होता है कि जरीब अगर अपनी लंबाई से ज़्यादा लंबाई की है, अधिक लंबाई की है, तो क्या करेगी, दूरी को कम नापेगी, तो त्रुटि क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा और संशोधन आपका ऋणात्मक होगा। ठीक इसी प्रकार यदि जरीब आपने कम लंबाई नापी है, ठीक है, तो क्या होगा, आपने दूरी ज़्यादा नाप दिया है, यानी कि त्रुटि आपकी धनात्मक होगा, ठीक है, और संशोधन आपको ऋणात्मक करना होगा। क्लियर हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कोई जरीब है, ठीक है, आपके पास कोई ये 100 मीटर की दूरी है। अगर जरीब की लंबाई 30 मीटर की नहीं है तो क्या करेगी, वो ज़्यादा दूरी नापेगी, ठीक है, वो 100 की जगह पे 101 मीटर नापेगी। अगर जरीब आपकी छोटी है तो लंबाई आपकी ज़्यादा नापेगी, ठीक है, और ज़्यादा नापेगी तो जो त्रुटि होगा वो धनात्मक होगा और संशोधन क्या होगा आपका, ठीक है, संशोधन आपको ऋणात्मक यानी करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि जरीब आपकी लंबी है, जरीब आपकी लंबी है तो दूरी कम नापेगी, ठीक है, यानी कि त्रुटि जो होगा क्या होगा, वो आपका ऋणात्मक होगा और जो आपका संशोधन होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, अगर ये कम दूरी नापेगी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रुटि आपकी कम हुई। मतलब ये 100 मीटर को ये क्या करेगी, अगर लंबी है तो 99 मीटर नापेगी, यानी कि 1 मीटर उसने कम नापा है, तो त्रुटि आपकी ऋणात्मक होगी। अब उसमें 1 मीटर जोड़ना होगा तो संशोधन आपका धनात्मक होगा। इसी प्रकार आपका था समकार्य यानी कि कंपनसेटिंग। ये त्रुटियाँ, इन त्रुटियों का पता कार्य के दौरान नहीं चल पाता है और ये सर्वेक्षक की वजह से होता है। जैसे कि जरीब के बाहर से बाहर तक की दूरी आपकी एक जरीब की लंबाई होती है। सर्वे के दौरान कभी एक सर्वेक्षक ये पकड़ता है, दूसरा अंदर पकड़ लेता है, फिर अगले चरण में उसको ये पकड़ता है, ये पकड़ता है, तो ये माना जाता है कि ये त्रुटि हमको पता नहीं चल पाती है और एक दूसरे को आपस में मैनिपुलेट करती हुई चली जाती है। हमने छोड़ा था आपको सोर्सेज एंड रेमेडीज, यानी कि क्या स्रोत हैं और उनका निवारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जरीब की लंबाई का अशुद्ध होना, ठीक है, यानी कि जरीब अगर अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी है तो क्या करेगी, अधिक दूरी नापेगी, यानी कि त्रुटि आपका धनात्मक होगा। 100 की जगह पे वो 101, 102 मीटर नापेगी। तो संशोधन क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर तक करने के लिए संशोधन आपको ऋणात्मक करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि जरीब आपकी बड़ी है तो क्या करेगी, वो कम दूरी नापेगी, यानी कि जो त्रुटि होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी और संशोधन आपको धनात्मक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या किया, 100 की जगह पे 99 आपको नाप दिया, तो आपको 1 मीटर उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप आसानी से हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला आ जाता है, ठीक है, जरीब की शुद्ध लंबाई, शुद्ध का मतलब आपका वास्तविक लंबाई गुणे शुद्ध मापी गई दूरी बराबर आपके पास होता है जरीब की अशुद्ध लंबाई, ठीक है, गुणे आपकी अशुद्ध दूरी। क्लियर हो गया। यानी कि जरीब की जो वास्तविक लंबाई है 20 या 30 मीटर की ले जाएंगे। अगर जरीब शुद्ध है तो दूरी भी आप शुद्ध नापेंगे। जरीब अगर आप 29 मीटर या 28 मीटर के ले जा रहे हैं तो उसकी अपनी लंबाई आपकी ये हो जाएगी, और जब उसके बाद दूरी नापेंगे तो आप इसके पास से हो, ये आपकी चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसका हम सुधार कर सकते हैं। ये त्रुटि आ सकती है कैसे, लंबाई अगर छोटी या बड़ी है तो ये संचयी होगी, यानी कि ये जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है, यानी कि दोनों संशोधन आपको करना होगा। गलत आरेखन, ये गलत आरेखन का मतलब है जैसे कि मान ले आपको ए और बी के बीच में एक सीधी रेखा डालनी है, ठीक है, बिंदु यहाँ होना चाहिए था और आपने यहाँ या यहाँ ले लिया, तो निश्चित तौर पे आपने दूरी क्या होगा, इसकी तुलना में आपने ढालदार दूरी नाप दिया है, ठीक है, क्षैतिज होगा तो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो ये आपके पास संचयी होगी और आपके पास धनात्मक होगी।
ठीक। तीसरा आपके पास जरीब को ठीक सीधे प्रकार से ना रखना। जरीब को ठीक सीधे प्रकार से न रखने का मतलब है कि जैसे इस ए और बी के बीच में आप जरीब रखने का प्रयास कर रहे हैं और आपने जरीब में आपको ऐंठन आ गई है, उस ऐंठन के कारण जरीब आपकी कुछ कम दूरी रह जा रही है, तो निश्चित है क्या होगा, आप कम दूरी नापते जा रहे हैं तो ये संचयी होगी और वो वास्तव में वो जुड़ती चली जाएगी। फिर आपके पास है, ठीक है, जरीब को क्षैतिज समतल में ना रखना। ये जरीब को क्षैतिज समतल में ना रखने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि जब आप किसी दूरी को नापने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे जरीब आपको कुछ इस तरह से जा रही है, जमीन आपकी मान लीजिए ऐसे है, तो आपने 36 रखा है, लेकिन आपने दूरी क्या नापा है, ढालूदार दूरी नापा है, जबकि 36 दूरी आपकी ये होनी चाहिए थी, ठीक है, तो आपने ढालूदार दूरी नापा है तो आपको 36 दूरी आपको निकालना पड़ेगा, तो ये आपकी संचयी होगी और ये हमेशा आपकी धनात्मक होगी। जरीब में झोल आ जाना, ठीक है, होता क्या है, दो स्टेशन अगर ये है हमारे पास, तो हमने अगर जरीब को पकड़ा है, ठीक है, तो जरीब में हमने टाइट नहीं किया हुआ है ठीक से, ठीक है, तो वो झोल आ जाता है। तो ये भी क्या करेगा, जब झोल आ जाएगा तो जरीब ज़्यादा दूरी नापेगी, ठीक है, वास्तविक से, तो ये संचयी होगा और आपका धनात्मक होगा। तापमान परिवर्तन के कारण, ताप परिवर्तन का इस बात पे प्रभाव पड़ता है जिसके कारण जरीब अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी या बड़ी हो सकती है, इसलिए ये आपका संचयी यानी कि ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो जाएगा। जैसे मैंने पहले आपका, अगर जरीब अपनी लंबाई में बड़ी हो तो क्या करेगी, वो दूरी कम नापेगी, ठीक है, तो त्रुटि आपका क्या होगा, ऋणात्मक हुआ, संशोधन आपको धनात्मक करना होगा। लेकिन जरीब अगर मानक लंबाई से छोटी है तो क्या होगी, वो अधिक दूरी नापेगी, तो आपको जो त्रुटि होगी वो धनात्मक होगी और संशोधन आपको ऋणात्मक होगा। तो ठीक आपका इस बीच है। जरीब को गलत प्रकार से पकड़ना, मैंने अभी समझा रहा था कि जब आपने जरीब फैलाया हुआ है, ठीक है, तो वास्तव में जरीब के बाहरी हैंडल से जरीब के बाहरी हैंडल तक के बीच की दूरी आपकी एक जरीब होती है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कभी आपने ये पकड़ा और यहाँ से पकड़ के नाप दिया, आगे गए तो अगले ने यहाँ से और यहाँ तक का नाप दिया, तो ये आपकी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है जरीब में खिंचाव के कारण, यानी कि जरीब को आपने बहुत ज़्यादा आपने खींच दिया है, तो ये भी आपकी समकारी होगी, ठीक है। इसका जो आपका रेमडिस उपचार होगा, ठीक है, और उसमें आपको खिंचाव को कम करना होगा, तब ये चीज़ आपका। और व्यक्तिगत भूलें हैं, जैसे कि जरीब की लंबाई 35.5 मीटर आई, हमने लिख दिया 35, हमने 35.5 बोला और अगले ने 35.2 लिख दिया, तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो हमारी भूलें होंगी, इस तरह से आप करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है, ठीक है, एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन चेनिंग, ठीक है, यानी कि परिशुद्धता कितनी होती है। तो अगर जमीन आपके पास असमान है, ठीक है, पड़ोसी है, तो वहाँ पे अगर आप जरीब से नापना है तो 250 में 1 की शुद्धता आपको मिल जाती है। सामान्य कार्य के लिए एक कार्य के, ठीक है, आपने क्या है 1000 में 1 की परिशुद्धता चलेगी। अगर आपकी जरीब जो लेके गए हैं वो जांची गई जरीब है तो वहाँ पे परिशुद्धता आपको 2000 में 1 की मिलेगी। और अगर आपने इनवर फीता का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि यह मिश्र धातु का बना होता है जिसमें निकिल, ठीक है, और निकिल एंड स्टील दो धातुएं मिलाई जाती हैं, तो इन्हें मिश्र धातु बनाया जाता है, जिसमें निकिल की मात्रा 36% होती है और स्टील की मात्रा 60%, ठीक है। इसके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, लिहाजा इसके द्वारा जब हम मापते हैं तो वहाँ पे 5000 में 1 का संशोधन वो हमको शुद्धता मिल जाती है। इसके बाद से आपके पास आता है टेप करेक्शन। क्या होता है, प्राय जरीब मापन में आपकी परिशुद्धता की आवश्यकता है, संशोधन की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन टेप करेक्शन में आपको परिशुद्ध कार्यों के लिए आपको अवश्य संशोधन करना पड़ता है। इसके लिए जो दूरी होती है वो इस्पाती फीते के द्वारा नापने का प्रयास किया जाता है, इसके कारण इसे हम टेप करेक्शन कहते हैं। यदि त्रुटि आपकी ऋणात्मक है तो नापी गई दूरी आपकी क्या होगी, कम होगी, और उसे बढ़ाने के लिए करेक्शन आपको धनात्मक करना होगा। यदि त्रुटि आपकी धनात्मक है तो मापी गई दूरी आपकी क्या होगी, अधिक होगी, तो उसे सही करने के लिए संशोधन आपको ऋणात्मक करना पड़ेगा। यानी कि त्रुटि बराबर मापी गई दूरी माइनस वास्तविक दूरी, तो संशोधन बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक दूरी माइनस मापी गई दूरी, ठीक है।
इस तरह में ये कुछ फार्मूले इनके लिए दिए गए, जैसे कि आपको मानकीकरण संशोधन आप कैसे करते हैं, तो उसका फार्मूला आपके पास है CS इजकल टू कैपिटल L E बाई स्मॉल l। ठीक है, यहाँ पे आपके पास E बराबर है, ठीक है, L डैश माइनस आपका L, ये फार्मूला होता है। ये CS क्या है, ये मानकीकरण संशोधन है, ये कैपिटल क्या है, ठीक है, आपको जरीब द्वारा जो दूरी आपने मापी है वो दूरी है E, आपका करेक्शन है, और L आप जो जरीब लेके गए थे, ठीक है, उस जरीब को बताया गया कि वो 20 या 30 मीटर की आपके पास दूरी है। अब यहाँ पे दो चीज आ जाएंगी, ये L तो क्या था, जो आपने A और B के बीच में आपने दूरी मापा था, वो कैपिटल L हो गया, ठीक है। स्मॉल l क्या है, ठीक है, कि आपको 20 या 30 मीटर का जरीब आपको टेप दिया गया था, वो आपके पास हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपने नापा तो पता चला कि वो जरीब आपकी 20 मीटर के ना हो गए 19.9 या आपकी 29.9 की है, तो ये आपके पास हो जाएगा L डैश, ठीक है। इसीलिए इसको बार बार कहा गया है, ठीक है, कि ये हमेशा आपका संशोधन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये था आपका मानकीकरण संशोधन, जो टेप में हम करने का प्रचार करते हैं। फिर हम लोग के पास है करेक्शन फॉर स्लोप, यानी कि ढाल के लिए हम क्या करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग के पास आता है CSL, यानी कि स्लोप बराबर h स्क्वायर बाई आपके पास 2l, ठीक है। दो चीजें होंगी, एक ये फार्मूला होगा और या आपके पास होगा h स्क्वायर बाई 2l प्लस आपके पास h टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आपके पास 8l क्यूब, ठीक है। ये कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास ये कोई ढाल है, इस ढाल को आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ये C है, ये B है, ये A है, ये आपका H है, ठीक है, और ये आपको स्मॉल l या कैपिटल L मान लीजिए, ठीक है। यदि H का मान 20 मीटर से कम है, ठीक है, तो आप यदि H का मान 20 मीटर लंबाई में 3 मीटर से कम हो, ठीक है, यानी तब इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। एक दूसरा फार्मूला भी यहाँ पे है CSL, यानी स्लोप बराबर आपका L 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका L हो जाता है, ये आपका थीटा हो जाता है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। फिर आपके पास है करेक्शन फॉर टेम्परेचर, यानी कि तापमान के लिए आपके पास क्या फार्मूला होना चाहिए, टेम्परेचर करेक्शन आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला है तापक्रम के लिए टेप के कारण, ठीक है, C टेम्परेचर बराबर आपके पास होता है अल्फा Tm माइनस TO इंटू कैपिटल L। ये अल्फा क्या है, ठीक है, ये अल्फा आपका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, यानी कि तापीय प्रसार गुणांक है, ठीक है, जिसका मान 6.1 इंटू, ये अल्फा का मान 6.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। 6.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फ़ारेनहाइट। आपका TO क्या है, फीते का मानक तापमान, यानी कि जिस तापमान पे आपको वो रखा गया है वो आपका TO है। TM क्या है, ठीक है, ये जब माप रहे हैं उस समय वहाँ का तापमान क्या है, औसत तापमान क्या है, वो आपका TM है, और कैपिटल L आपकी मापी गई दूरी है। क्लियर हो गया, अल्फा TM ब्रैकेट माइनस TO इंटू L। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि तापीय प्रसार गुणांक है, जिसका मान 6.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपके पास दिया गया रहेगा। TU जो है, ठीक है, जब जिस ताप पे आपने फीते को रखा था उस समय का तापमान, और TM क्या है, जब आप क्षेत्र में काम कर रहे थे तो उस समय तापमान वहाँ का घट बढ़ रहा था, तो वो और L जो है आपकी मापी गई दूरी हो जाती है जो आपने क्षेत्र में मापा हुआ है, ठीक। इसके बाद आपके पास है करेक्शन फॉर पुल और टेंशन, यानी कि आपने खिंचाव दिया या आपने बल अधिक लगाए, करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। तो C पुल बराबर आपके पास हो जाता है फार्मूला, ठीक है, P माइनस
PO डिवाइडेड बाई आपके पास AE इंटू ब्रैकेट के बाहर कैपिटल L। यहाँ पे P मापते समय आपने जो बल लगाया केजी में वो था, ठीक है। PO मानक तापमान पे जिस पे फीते को खींचा गया था वो आपके पास था। L आपकी मापी दूरी है। A अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है, अनुप्रस्थ का आपका सेंटीमीटर वर्ग में। और जो E है आपका प्रत्यक्ष या ये मापांक, आपका प्रत्यास्था मापांक E जो है आपका इलास्टिक मॉडुलस है, यानी कि प्रत्यास्था मापांक है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसमें यदि P बड़ा है PO से, ध्यान दीजिएगा, यदि P बड़ा है PO से तो ये धनात्मक होगा, यदि P छोटा है PO से तो यह संशोधन आपका ऋणात्मक होगा। क्लियर होगा? इसमें ये क्या है, ये P आपका मानक पूरा वो जब आप माप रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जो बल लगा रहे हैं फीते पे वो है। ये जब आपने लिया था फीता उस समय का स्टैंडर्ड वो तापमान रहा होगा। L आपकी मापी गई दूरी है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और E आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी मॉडुलस है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। अगर P का मान यानी कि मानक जो तनाव आपका है, ठीक है, उसका मान कम है, या ये कि यदि मापते समय का जो आपने खिंचाव दिया था उसका मान मानक वाले ताप से अधिक है तो त्रुटि आपकी ये धनात्मक होगी। यदि P का मान यानी कि जो आपका मापते समय आपने तनाव दिया उसका मान मानक खिंचाव से कम है तो वो आपका निगेटिव होगा। इस तरह से करने का आप प्रयास करते हैं और ये चीज़ आपकी कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। इसके बाद सा एरर्स ड्यू टू रॉन्ग चेन एंड करेक्शन, यानी कि जो त्रुटियाँ आपके पास आती हैं, ठीक है, वो त्रुटियाँ आपके चेन में गलत लंबाई के कारण आती हैं, तो उनमें आप सुधार कैसे करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मान लीजिए आपके पास A बिंदु है और B, अब आपको करेक्शन करना है, ठीक है, तो कैसे आप करेक्शन करने का प्रयास करते हैं चेन के प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए A और B है, आप इसके बीच की दूरी जानते हैं कि ये 100 मीटर है। आपने एक 20 मीटर का फीता लिया और आपने उससे नापना शुरू कर दिया। जब आपने काम खत्म किया तो आपने माप दिया 102 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेन थी आपकी 20 मीटर या 30 मीटर की नहीं थी, 20 या 30 मीटर की नहीं थी, ठीक है। अगर 100 मीटर दूरी को आप 102 मीटर नाप रहे हैं, इसका मतलब कि जो 20 या 30 मीटर की जरीब है वो अपनी मानक लंबाई से आपने छोटी है, यानी कि आपने 2 मीटर अधिक लिखा है। हाँ, त्रुटि आपकी क्या हो गई है, धनात्मक हो गई है, तो संशोधन आपको 100 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऋणात्मक, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका A और B दो स्टेशन है, ठीक है, आपके बीच की फिर ये दूरी 100 ही मीटर में आपको उदाहरण के लिए मान लो, ठीक है, 20 या 30 मीटर का आपने टेप लिया और आपने नाप दिया 98 मीटर, ठीक है, या आपने नाप दिया 99 मीटर। वास्तविक लंबाई आपकी क्या है, 100 मीटर, और आपने नापा 98 या 99, तो निश्चित तौर पे जरीब क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ जरीब क्या थी, छोटी थी, तो आपने अधिक दूरी नापा था, ठीक है, तो करेक्शन आपने ऋणात्मक किया। यहाँ आपकी जरीब बड़ी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, कम दूरी नापा। अब कम दूरी नापा तो त्रुटि आपकी क्या हुई, ऋणात्मक हो गई, तो संशोधन आपको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको धनात्मक यानी कि पॉजिटिव करना पड़ेगा। यानी कि ये 100 की तुलना में 2 मीटर कम नापी गई, तो इसमें 2 मीटर जोड़ेंगे तो 100 मीटर का, तो ये आपके सामने यह था। और इसी पे आपका फार्मूला यानी कि सूत्र आपके सामने आ जाता है, कैपिटल L इंटू स्मॉल l बराबर स्मॉल l इंटू स्मॉल l डैश, ठीक है। आपके पास जो फार्मूला आ जाता है, ठीक है, सॉरी, ये कैपिटल L डैश इंटू स्मॉल l डैश, क्लियर होगा, ऐसे समझिए, कैपिटल L इंटू स्मॉल l, ठीक है, बराबर कैपिटल L डैश इंटू स्मॉल l डैश, या आप ऐसे कर लीजिए L इंटू D बराबर, ठीक है, आपको L इंटू D। अब देखिए क्या है, ये
दोनों यल आपकी जरीब की वास्तविक लंबाई है 20 या 30 मीटर। जब जरीब 20 या 30 मीटर की हुई तो यल जो है ये शुद्ध लंबाई है, ठीक है, यानी कि ए बीच के बीच में अगर आपकी जरीब सही है तो आपने वो दूरी नापा है। तो यहाँ पे हम डी से दिखा रहे हैं या यहाँ पे स्मॉल यल से दिखा रहे हैं। ये कैपिटल यल, ठीक है, या स्मॉल यल जो यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है, जरीब की अशुद्ध लंबाई। ये कैपिटल यल क्या है, जरीब की शुद्ध लंबाई, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास 20 या 30 मीटर होगी, ठीक है। तो जाहिर तौर पे ये यल या डी जो हम कर रहे हैं, अगर आपने जरीब सही है तो मापी गई दूरी भी आपकी शुद्ध दूरी होगी, ठीक है। फिर आपका यल डैश, ठीक है, या आपने हमने लिया स्मॉल यल, अगर आपने हमने ले लिया या इसको आप यल डैश ही कर लीजिए, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यल का मतलब आपको लिया गया, ये यल डैश क्या है, आपकी जरीब की अशुद्ध लंबाई, जरीब की अशुद्ध लंबाई, अर्थात वो 19.9 भी हो सकती है, ठीक है, या 31 मीटर की आपके पास वो जरीब हो गई। तो आपके पास स्मॉल यल या स्मॉल डी बराबर क्या हो गई, अशुद्ध मापी गई दूरी, अशुद्ध मापी गई दूरी, ठीक है। इसी फार्मूले पे आपको क्वेश्चंस को करना होगा। अगर हम एरिया के लिए जाते हैं, ये तो था क्या गया, सिर्फ जब हम रेखा की लंबाई जानने का प्रयास कर रहे थे। अगर हम रेखा का किसी एक का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो क्षेत्रफल बराबर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, आपका कैपिटल यल इंटू ए बराबर यल डैश इंटू ए डैश, यानी कि ये क्या है, जरीब की वास्तविक लंबाई है, ये जरीब की अशुद्ध लंबाई है, ये वहाँ का शुद्ध एरिया है और ये आपका अशुद्ध एरिया है। तो यहाँ पे शुद्ध एरिया बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यल डैश बाई कैपिटल यल इंटू आपके पास आपके पास एरिया बराबर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला आपके पास हो जाएगा ए बराबर इसका इंटू आपका ए डैश, ये आपके पास फार्मूला निकल के आ जाएगा। क्योंकि एरिया में क्या होता है, लंबाई आपका वर्ग मीटर में रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर आप आयतन के लिए जाना चाहते हैं तो शुद्ध आयतन बराबर आपके पास हो जाएगा यल डैश बाई यल का क्यूब, ठीक है, इंटू आपका अशुद्ध आयतन। तो ये आपका आयतन के लिए, आयतन अगर आपको निकालना हो तो ये फार्मूला, ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका एरिया, ठीक है। इन फार्मूलों की सहायता से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप दिमाग में रखिए, ठीक है, कि जरीब अगर दूरी कम मापती है तो इसका मतलब जरीब आपकी, ठीक है, अगर जरीब दूरी कम नापती है, ठीक है, तो जरीब क्या होगी, वो बड़ी होगी। और अगर जरीब अधिक दूरी नापती है, ठीक है, तो वो जरीब आपकी छोटी होगी। अब इस पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जिन प्रॉब्लम्स को मैं अगली क्लास में करूँगा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा चेन सर्वेइंग से संबंधित, यानी कि चेन सर्वे से संबंधित आपको मैं प्रॉब्लम समझाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1 पे चलते हैं कि ये प्रॉब्लम नंबर 1 आप कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, फार्मूला आपके पास क्या है, शुद्ध लंबाई गुणे शुद्ध दूरी बराबर अशुद्ध लंबाई गुणे अशुद्ध दूरी, ठीक है। ये आपकी नापी गई वास्तविक दूरी है, ये नापी गई अशुद्ध दूरी है, ये जरीब की अपनी अशुद्ध लंबाई है, ये जरीब की आपकी शुद्ध लंबाई है। इसी फार्मूले पे, सूत्र पे आपको सभी ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर 1 में दिया गया है कि 30 मीटर लंबी जरीब से, या तो ये यल बराबर आपके पास क्या हो गया, ये 30 मीटर हो गया है, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है आपके पास, दिया गया है आपके पास 30 मीटर की लंबी जरीब। तो निश्चित रूप से जरीब आपको 30 मीटर की दी गई है। अब कह रहा है इससे 315 मीटर की दूरी नापी गई है, ठीक है।
ये आपके पास डी या डी 315 मीटर नापी गई है। ये हम शुद्ध या अशुद्ध दूरी इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन के आखिर में वो क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन के आखिर में वो कहता है कि जरीब शुरू से ही, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी अगर ये भी थी और उसने 315 मीटर नापा, ठीक है, तो जरीब यहीं पे आपकी 15 सेंटीमीटर आपकी बड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर शुरू से ही बढ़ी रही है, यानी कि अगर ये जरीब बड़ी थी तो आपने जो डी नापा है वो शुद्ध तो मापा नहीं है, तो वो डी आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल डी 315 मीटर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है शुद्ध दूरी यानी कि कैपिटल डी आप बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यल आपको 30 मीटर मिल गया, डी आपको प्राप्त करना है, यल डैश आपके पास कितना होगा, ठीक है, और डी आपको मिल चुका है 315 मीटर। अब यल डैश क्या है, जरीब शुरू से 15 सेंटीमीटर बड़ी है, यानी कि जरीब आपकी 30.15 मीटर शुरू से ही है। तो आपके पास यल इंटू डी बराबर यल डैश इंटू आपके पास डी। ठीक है, तो डी बराबर आपके पास हो जाएगा यल डैश बाई यल इंटू डी, और यल डैश आपके पास क्या है 30.15 डिवाइडेड बाई 30 गुणे मापी गई दूरी आपकी 315 मीटर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 316.575 मीटर। क्लियर हो गया ये कि आपने ये कैसे किया। अब हम आप दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। पहले मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चलूँगा और फिर बड़े बड़े प्रॉब्लम की ओर आपकी तरफ चलूँगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम आपके पास है, दिया गया है आपके पास दो बिंदु ए और बी के मध्य की दूरी आपको दे दी गई है। ठीक है, यानी कि ज्ञात है और ये 176.50 मीटर है। ठीक है, जब यह ज्ञात है तो निश्चित तौर पे ये आपके पास शुद्ध दूरी होगी, यानी कि 176.50 मीटर आपकी शुद्ध दूरी है, चूंकि यह ज्ञात है। ठीक है, 30 मीटर की जरीब से नापा गया है, तो यल बराबर आपके पास 30 मीटर की जरीब होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि जब 30 मीटर की जरीब से इसे नापा गया तो यह दूरी आपके पास आ गई 176.58 मीटर है। वास्तविक दूरी आपके पास 176.50 मीटर थी। जब 30 मीटर की जरीब उसने प्रयोग किया तो उसने माप दिया 176.58 मीटर। मान लीजिए कोई दूरी 100 मीटर है, आप किसी टेप से नापते हैं वो 99 या 101 मीटर बताती है, इसका मतलब कि नापी गई दूरी आपकी अशुद्ध है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जरीब की अशुद्ध लंबाई आपके पास क्या होगी। तो फार्मूला यल इंटू डी बराबर यल डैश इंटू डी। ठीक है, यल आपके पास है 30, नापी गई दूरी 176.5। ठीक है, यल डैश आपको चाहिए गुणे 176.58, तो यल डैश बराबर आपके पास हो गया ये 30 गुणे 176.50 डिवाइडेड बाई 176.58। ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास 29.986 मीटर। ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा इससे और कठिन करने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने जा रहा है कि आपके पास एक सड़क की सही लंबाई 2450 मीटर है। सही लंबाई आपको दिया हुआ है, सही लंबाई सड़क की आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये है 2450 मीटर। ठीक है, 30 मीटर की दोषपूर्ण जरीब वास्तव में तो आपके पास 30 मीटर की दी गई है। ठीक है, लेकिन यह दोषपूर्ण है और इससे यह दूरी मापी गई है। ठीक है, तो ये आपके पास यानी कि कैपिटल डी आपके पास 24 हो गए, और ये जरीब 30 मीटर की वास्तव है, लेकिन क्या है ये अशुद्ध है आपके पास 30 मीटर के होते हुए 30 मीटर दी गई है। ठीक है, तो इससे मापा जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 2420 मीटर, यानी कि सही लंबाई 2450 है। ठीक है,
30 मीटर वो बता तो रहा है कि जरीब की जो वास्तविक लंबाई है 30 मीटर है, लेकिन वो क्या है, अशुद्ध है और उससे दूरी नापी जा रही है, तो आपको 2420 मीटर मिल रहा है। तो कह रहा है जरीब में त्रुटि कितने की है, जरीब में त्रुटि कितने की है, जरीब में त्रुटि आपकी कितने की है, ठीक, ये आपसे पूछा। फार्मूला आपके पास क्या है, यल इंटू कैपिटल डी इंटू यल डैश इंटू स्मॉल डी, ठीक है। यल 30 मीटर तो निश्चित तौर पे भले ही अशुद्ध है, ठीक है। नापी गई शुद्ध दूरी आपके पास क्या है 2450 और नापी गई अशुद्ध दूरी आपके पास है, ठीक है, 2420 और ये आपके पास है यल डैश। तो यल डैश बराबर आपके पास हो गया 30 गुणे 2450 डिवाइडेड बाई 2420 और ये आपके पास आ जाएगा 30.372 मीटर, ठीक है। तो ये तो आपको यल डैश मिल गया। तो जरीब में अशुद्धि कितने की, जरीब में अशुद्धि बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 30.372 माइनस आपका 30, तो ये हो गया 0.372 मीटर। आप देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे मत छोड़िएगा, क्योंकि जरीब में त्रुटि कितने की है वो पूछ रहा है, तो आपको घटा के ये आंसर लाना होगा और ये आंसर आएगा तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आपके पास इससे थोड़ा सा और कठिन करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 20 मीटर की जरीब से यल बराबर आपके पास 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। नापने से एक दूरी यानी रेखा की लंबाई आपके पास आ जा रही है 376.40 मीटर। हम इसको अभी कैपिटल डी या स्मॉल डी में से नहीं बता पा रहे हैं, कारण क्या है कि क्वेश्चन के आगे कह रहा है जांच करने पे जरीब जो थी वो आपकी 0.20 कड़ी आपकी अधिक पाई गई, 20 कड़ी अधिक पाई गई, ठीक। आप देखिए जब आपने किया था काम, ठीक है, तो 20 मीटर तो वास्तव जरीब दे दिया उसने, आपने दूरी भी नाप लिया, लेकिन जब जरीब को उसने माप किया तो जरीब आपके पास क्या मिली, वो 0.2 कड़ी अधिक पाई, यानी कि आपके पास ये नापी गई दूरी बदल गई, आपके पास अशुद्ध हो गई, तो ये आपके पास स्मॉल डी के रूप में होगी। अब यल डैश आपके पास क्या होगा, तो यल डैश आपके पास हो जाएगा 20 धन 0.20 गुणे 0.20। ये 0.20 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक कड़ी बराबर आपके पास होती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चूंकि ये 0.2 कड़ी है, ये कड़ी आपके पास, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर की लंबी थी, इसमें इसका 0.2 भाग आपका है, तो 0.2 गुणे 0.2 आपने किया तो आपके पास आ गया 20.04 मीटर। ये आपके सामने आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या चाहिए, कह रहा है वास्तविक लंबाई, यानी कि डी आपको पूछ रहा है इसमें, तो आपके पास क्या हो गया यल गुणे डी बराबर यल डैश गुणे डी। यल आपके पास बी, डी आपको फाइंड आउट करना है, ये 20.04 गुणे आपके पास 376.40, तो डी बराबर आपके सामने आ गया 377.15 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब ये तीसरे क्वेश्चन के बाद ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहा है। यहाँ पे एक 20 मीटर की जरीब आपको दिया गया है, यानी कि 20 मीटर की जरीब से आपने काम करना शुरू किया है, हाँ? कार्य शुरू करते समय जरीब आपकी सही थी। मान लीजिए आप ए से बी की बीच की कोई दूरी नाप रहे हैं, शुरू करते समय जरीब में कोई त्रुटि आपकी नहीं थी, ठीक है। इससे 220 जरीब और 75 कड़ी दूरी नापी गई, ठीक है। कैपिटल डी या स्मॉल डी आपके पास 220 जरीब और प्लस 75 कड़ी आपकी दूरी मापी गई, ठीक है। कार्य समाप्ति के बाद जब कार्य समाप्त किया गया तो जरीब धन का मतलब आपकी बड़ी पाई गई, ध्यान दीजिएगा,
धन का मतलब आपकी, तो आपसे कह रहा है रेखा की सही लंबाई, यानी कि आपके पास स्मॉल डी दिया हुआ है और कैपिटल डी को आपको फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस डी को चेंज कर लें, ठीक है। डी बराबर आपका 220 जरीब 20 मीटर की है प्लस 75 गुणे 0.20, 75 गुणे 0.2 हमने क्यों कहा आपको, ठीक है, क्योंकि एक कड़ी आपकी 20 सेंटीमीटर की थी और ये 75 कड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे ये आपके पास 220 तो 22 दूनी 44 400 ये हो गया, प्लस आपके पास ये आपके पास हो गया आप 75 दूनी 1.5 यानी कि 15 ये आपके पास हो गया। तो टोटल आपके पास 4415 मीटर की दूरी डी स्मॉल आपने नापी थी। अब आते हैं, जरीब शुरू में सही थी और बाद में 10 कड़ी अधिक पाई गई, तो सबसे पहले हमको एवरेज करना पड़ेगा। तो इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 20 मीटर की जरीब है तो 20 धन 0 यानी कि कोई त्रुटि नहीं थी, प्लस 20 धन आपका 1.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 20.05 मीटर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब आपके लिए आसान हो गया, L इंटू डी बराबर L डैश इंटू डी, ठीक है। आपको D फाइंड आउट करना है। L डैश आपके पास 20.05, L आपके पास 20 हो गया, गुणे D आपके पास 4415 मीटर है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4426.038 मीटर आपके पास आ जाएगा और इस तरह से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, ये सब तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपको जानने चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बार बार आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये बार बार आपसे पूछा जाता है। जरीब 20 मीटर की जरीब से L बराबर 20 मीटर आपको दिया गया है, ठीक है। इससे 1700 मीटर की दूरी आपको मापी गई है, ठीक है। यानी ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। इस दूरी को नापने के बाद जरीब आपकी, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी कि 15 सेंटीमीटर जब इतनी दूरी आप नापते हैं तो ये बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। मान लीजिए ए बिंदु है, ठीक है, कोई दूरी नाप रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने ए और बी के बीच में नापा है, ठीक है, तो ये आपको 1700 मीटर मिल रही है। यहाँ पे जरीब ये आपकी सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस 15 सेंटीमीटर आपकी बढ़ जाती है जब 1700 मीटर की दूरी नापते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने, ये पहले चरण में था, दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया है कि कुल दूरी मापने के बाद, अब ये कुल दूरी मापने के बाद यानी कि सी तक पहुँचने पे यह पूरी दूरी इनके पास हो जा रही है, ठीक है। ये आपकी पूरी दूरी इनके पास हो जा रही है 2975 मीटर। देखिए ये पूरी दूरी इनके पास 2975 है, यहाँ पे प्लस 15 सेंटीमीटर ये बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में जब काम समाप्त करने के बाद जरीब को चेक किया जाता है तो ये प्लस 0.025 मीटर आपकी बढ़ जाती है। प्लस का मतलब ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप ए और सी के बीच की दूरी आप बताइए कि टोटल दूरी हो। तो सबसे पहले पार्ट के लिए हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रथम भाग के लिए चलते हैं, ठीक है। प्रथम भाग के लिए आपके पास फार्मूला L इंटू D1 बराबर L डैश इंटू आपका D, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, L आपको 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। आपको D1 आपको निकालना है, L डैश आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 है प्लस यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे L डैश बराबर आपके पास 20.0 धन 20.15 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 20.075 मीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो L डैश आपके पास आ गया 20.075 और चूंकि नापी गई दूरी आपकी 1700 है तो यहाँ से D1 बराबर आपके सामने कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1706.38 मीटर। देखिए जरीब बड़ी होने का कारण क्या था, हाँ,
उसने कम दूरी नापा था, दूरी थी 1706, चूँकि 15 सेंटीमीटर वो बढ़ जाती है तो इसने आपको नाप दिया है। अब आइए दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है, D2 के लिए, यानी कि L इंटू D2 बराबर L डैश इंटू डी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे D क्या होगा, D आपके पास टोटल क्या है 2975 मीटर और आपने 1700 मीटर आपने नाप दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया 1275 मीटर आपके पास आया। क्लियर। तो यल आपके पास क्या है 20 इंटू D2 आपको फाइंड आउट करना है। यल डैश आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यल डैश के लिए आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है 20.075, ठीक है। तो यहाँ पे 20.075 प्लस 20.025 डिवाइडेड बाई 2, जैसे मैंने यहाँ निकाला था, ठीक है, गुणे आपका 1275 आप कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा ये 14, हाँ ठीक है, ये आपके पास 1275 आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो D2 बराबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 1283 आपके पास 925, ठीक है। तो टोटल दूरी यानी कि अब कैपिटल D यहाँ से यहाँ तक आपकी शुद्ध क्या होगी D1 प्लस D2। D1 आपके पास आ गया है यहाँ पे 1706.38 और प्लस D2 आपका आ गया है 1283.925। तो ये जब आप जोड़ेंगे तो 17 12 29 और 9 3 12 2990.305, 8 5 13, 5 और 8 2 10, 9 3 12 1 13 और 6 3 9 1 10, 8 1 9 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है ये आपके यहाँ ज़्यादातर पूछा रहता है, इसको आप विशेष ध्यान से देखिएगा, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बार बार आपके यहाँ रिपीट करता रहता है। अब आते हैं थोड़े प्रॉब्लम को चेंज करते हुए, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई ढालूदार ज़मीन पे आपको दूरी दी गई है। मान लीजिए अब प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, ठीक है, आपके लिए कि कोई ज़मीन है जो आपकी ढालूदार है, इस तरह से कोई ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे इस ढालू ज़मीन को इसको नापा गया है और ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, एक रेखा 20 मीटर यानी यल बराबर आपको 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। ढालू जमीन पर 20 मीटर की जरीब से नापने पे 25 जरीब लंबी पाई गई, ठीक है। यानी कि जो आपका यल कह लीजिए, ठीक है, ये आपके पास 25 जरीब पाई गई। ये यहाँ से यहाँ तक की ढालू जमीन को 20 मीटर की जरीब ने 25 जरीब आपको यह दूरी मापा, ठीक है। जमीन की ढाल, अब यहाँ पे ये ढाल भी आपको दे दिया है, ढाल दिया है 1/5 का आपको दिया हुआ है ताकि आप इस दूरी को प्राप्त कर सकें। यहाँ पे फार्मूला आपके पास क्या है, ठीक है। और फिर कहता है कि 10 सेंटीमीटर छोटी पाई गई। जब ये काम किया गया इस ढालू जमीन पे, इस 20 मीटर की जरीब से दूरी नापी गई ए से बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये हमको मिल गई आपकी 25 जरीब। ये 25 जरीब आपको पाई गई। 25 जरीब, प्रत्येक जरीब कितने की है आपकी 20 मीटर की है, तो आपने ये मीटर में बदल दिया तो ये 500 मीटर आपकी ए बी की दूरी आपके पास हो गई। कह रहा है जब जरीब शुरू की गई थी तो शुरू से ही वो 10 सेंटीमीटर छोटी पाई गई, यानी कि जरीब आपकी 10 सेंटीमीटर आपकी छोटी पाई गई थी, ठीक है। कार्य समाप्ति के बाद हैं यह शुरू करना। तो यहाँ पे यल इंटू डी बराबर यल डैश इंटू डी, ठीक है। तो यल आपके पास 20 है, डी आपके पास है, यल डैश आपके पास, क्योंकि ये क्या है यल डैश का मान यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 0.10, तो ये 19.9, क्योंकि यह छोटी पाई गई है। माइनस का मतलब ये आपकी
छोटी पाई की है, तो ये आपने करने का शुरू किया। तो ये 19.90 गुणे आपके पास 500, तो D बराबर आपके पास आ गया, ये आपका D है, ठीक है। तो इस D का मान आपके पास आ गया 497.50 मीटर, ठीक है। यानी कि A से B तक की दूरी आपके पास मिल गई, ठीक है, आपके पास D के रूप में 497.5। लेकिन वो कह रहा है कि आपको क्षैतिज दूरी BC वाली दूरी चाहिए, तो BC की दूरी और इसको आप कन्फ्यूजन बचने के लिए यल कर लीजिए, दूरी यल बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास D cos थीटा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये आपका थीटा है, थीटा का मान 1/5 के रूप में दिया गया। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर आपका 1/5, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/5, और ये जो वैल्यू आपके पास आएगी कैलकुलेट करेंगे तो ये 11 डिग्री आपके पास 18 मिनट आएगी। तो D आपके पास 497.50 इंटू cos 11 डिग्री 18 मिनट आप करेंगे तो आपके पास 487.85 मीटर की दूरी आपके सामने आ जाएगी। और इस तरह से आप इस ढालू जमीन पे आप इस दूरी को निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये तो आपको ढाल से संबंधित था। मान लीजिए आपके पास एरिया है, एरिया का कैसे निकालेंगे, तो मैंने एरिया के लिए फार्मूला आपको बताया था, शुद्ध एरिया बराबर अशुद्ध दूरी अशुद्ध जरीब की लंबाई बटे शुद्ध लंबाई का वर्ग गुणे अशुद्ध आपके पास एरिया। इस फार्मूले पे आपको चलना होगा, ये आप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रॉब्लम चल रहा है 40 हेक्टेयर आपका है, आपके पास 40 हेक्टेयर मापा गया है। मापने वाली जरीब जो है 30 मीटर की है, तो यल आपके पास 30 मीटर है, ठीक है। आधी कड़ी लंबी थी, अब ये जो जरीब है ये आधी कड़ी लंबी थी। आधी कड़ी का मतलब आपके पास क्या हो गया, हाँ, 30 मीटर की जरीब है तो उसमें आपके पास क्या होगा, आपके पास 150 कड़ियाँ होंगी। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। जो 20 सेंटीमीटर होता है वो पूरे, चाहे 30 मीटर की हो या 20 मीटर की हो, तो जब 20 सेंटीमीटर ही एक कड़ी होती है तो 20 मीटर में आपके 100 लिंक्स होते हैं, लेकिन 30 मीटर में आपके पास क्या होते हैं, 150 लिंक्स आपके पास होते हैं। आधी कड़ी है, एक कड़ी आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर की है, तो आधी कड़ी आपकी क्या है, वो आपकी लंबी है। यानी कि यल डैश बराबर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये यल डैश का कितना हो जाएगा बस आपके पास 150 प्लस, हाँ, आधी कड़ी का मतलब आपका 0.5 आपका लिंक हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 150.50, ये क्या होगा, आपका कड़ी हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आप मीटर में बदलना चाहें तो ये गुणे आपको क्या करना होगा, आपको 30 से आप गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको 20 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास ये कितना हो जाएगा, आपका 150 कड़ी है, हाँ, और तो प्रत्येक कड़ी आपकी 0.20 से आप गुणा करेंगे ना, इतना तो ये कड़ी हो गया 150.50 आपकी कड़ी होगी। और प्रत्येक कड़ी आपकी कितने की है, आपकी 20 सेंटीमीटर है। तो जब ये आप मीटर में बदलेंगे तो ये 150.50 गुणे 0.20 आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 30.10, ठीक है। ये 15 30 ही होगा ना, है आपका। जब आप गुणा करेंगे इसमें, आप यहाँ देख लीजिए 150.5 में 0.20, ये तो हो ही गया, 2 शून्य 2 पचे 10, 2 शून्य 2 1 2 पचे 10, हाँ, और 2 एकम में 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, आधी कड़ी थी तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर आपकी बड़ी थी। तो ये आपने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। तो अब आपके पास